हार्डी बॉयज करंटली टीएनए पर काम कर रहे हैं, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर हार्डीज के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने को लेकर हार्डीज ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। पावर हाउस हॉब्स रेसलमेनिया पर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर मेजर अपडेट आ चुकी है। रेसलमेनिया के टिकट सेल को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। तो वहीं बियांका ब्लेयर के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे रेसलमेनिया के टिकट सेल की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 की टिकट सेल लास्ट ईयर के मुकाबले स्लो चल रही है। और इस साल के रेसलमेनिया 42 के ऊपर लो टिकट सेल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी टिकट्स के ऊपर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। बट अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट ईयर के रेसलमेनिया के द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने टोटल कितना टिकट सेल रेवेन्यू किया, इसको लेकर ऑफिशियल लिस्ट सामने आ चुकी है। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 के ऊपर ऑल टाइम टिकट सेल रेवेन्यू ब्रेक कर दिया है। और टीकेओ के डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाय करने के बाद लास्ट ईयर रेसलमेनिया 41 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाई टिकट प्राइस के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने जिस हिसाब से 70,000 टिकट सोल्ड आउट किए, उसके बाद यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलमेनिया 41 के द्वारा कंपनी ने नाइट 1 और नाइट 2 को मिलाकर टोटल यहां पर करीबन $66 मिलियन का रेवेन्यू किया है। और रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टिकट सेल से $33 मिलियन का रेवेन्यू किया। तो वहीं रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 के द्वारा भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने $33 मिलियन का रेवेन्यू किया। और नाइट 1 और नाइट 2 को मिलाकर लास्ट ईयर 2025 में रेसलमेनिया के द्वारा कंपनी ने सिर्फ यहां पर टिकट सेल से $66 मिलियन का रेवेन्यू किया है, जो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आज तक के किसी भी रेसलमेनिया के मुकाबले हाईएस्ट रेवेन्यू है। और जहां रेसलमेनिया 40 के वन ऑफ द बिगेस्ट रेसलमेनिया होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जहां टोटल $39 मिलियन का रेवेन्यू किया, वहीं रेसलमेनिया 41 के द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने $66 मिलियन का रेवेन्यू किया है, जो यहां पर 2024 के मुकाबले 2025 में करीबन $27 मिलियन ज्यादा है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट ईयर का रेसलमेनिया टिकट सेल के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऑल टाइम बिगेस्ट रेसलमेनिया बन चुका है। और इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर अब क्योंकि टिकट सेल की प्राइस लास्ट ईयर के मुकाबले भी ज्यादा है, तो पॉसिबली रेसलमेनिया 42 के ऊपर कंपनी यहां पर ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। वेल गाइस यहां पर इस बात में कोई भी शक नहीं है कि टीकेओ के डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाय करने के बाद टीकेओ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बना रही है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द न्यूएस्ट साइनिंग पावर हाउस हॉब्स की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW सुपरस्टार पावर हाउस हॉब्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद हॉब्स यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर अभी तक सिर्फ रॉयल रंबल के ऊपर अपीयर हुए हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी फ्लैगशिप शो के ऊपर पावर हाउस हॉब्स ने अभी तक रेसल नहीं किया है। और कंटिन्यूअसली रॉयल रंबल के बाद पावर हाउस हॉब्स के रॉ और स्मैकडाउन से गायब रहने को लेकर अब यहाँ पर मेजर स्टोरी सामने आ रही है। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी यहां पर ओरिजिनली पावर हाउस हॉब्स को लास्ट वीक स्मैकडाउन पर फीचर करने वाली थी, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव्स के अंदर कंटिन्यूअसली प्लान्स में चेंज होने की वजह से पावर हाउस हॉब्स को टीवी पर नहीं लाया गया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से पावर हाउस हॉब्स डेब्यू करने के बाद पहली राइवलरी जिसके साथ करने वाले थे वो जजमेंट डे के फॉर्मर मेंबर डेमियन प्रिस्ट होते। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी डेमियन प्रिस्ट और हॉब्स के बीच में मेजर स्टोरी लाइन बिल्ड करने वाली थी, बट क्रिएटिव्स के बीच में चेंजेस होने की वजह से डेमियन प्रिस्ट और हॉब्स के स्टोरी लाइन को होल्ड कर दिया गया है। और जब तक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पूरी तरह से पावर हाउस हॉब्स को लेकर कोई क्रिएटिव प्लान नहीं बनाती है, उन्हें यहां पर टीवी पर नहीं लाया जाएगा। वेल देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी यहां पर हॉब्स और डेमियन प्रिस्ट का मैच करती है या नहीं। और अगर यहां पर इन दोनों का ये मैच होता है तो क्या ये मैच रेसलमेनिया पर होगा या एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बियांका बेलेयर की। गाइस यहां पर ये बात तो मैं कल के वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बियांका ब्लेयर यहां पर वैसे तो रेसलमेनिया 42 के ऊपर वापस आने वाली थी, बट रेसलमेनिया के पहले अब बियांका ब्लेयर ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर ब्रोकन फिंगर की सर्जरी करा रही है। और बियांका ब्लेयर के इस सर्जरी के अनाउंसमेंट के बाद अब WON का ये क्लेम करना है कि बियांका ब्लेयर के इस सर्जरी की वजह से पॉसिबली वो रेसलमेनिया को मिस करने वाली हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से बियांका ब्लेयर रेसलमेनिया 42 के ऊपर हमें यहां पर 100% देखने को मिलने वाली थी,
बट अब यहाँ पर बियंका ब्लेयर के इस इंजरी और सर्जरी के बाद पॉसिबली वो रेसलमेनिया को मिस करेंगे और हमें यहाँ पर रेसलमेनिया 42 के ऊपर पॉसिबली बियंका ब्लेयर देखने को नहीं मिलेंगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बियंका ब्लेयर रेसलमेनिया पर अपीयर होती हैं या नहीं। बट गाइज जहाँ तक बात रही अपीयर होने की, तो गाइज यहीं अब WWE के अंदर दी हार्डी बॉयज के अपीयर होने को लेकर हार्डी बॉयज का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लेजेंडरी टैग टीम हार्डी बॉय करेंटली TNA के अंदर काम कर रहे हैं, जहां पर हार्डी बॉयज TNA के टैग टीम चैंपियंस हैं। बट यहीं इस हफ्ते हार्डीज के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर हार्डी बॉयज ने WWE के अंदर उनके पोटेंशियल रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर हार्डी बॉयज का ये क्लेम करना है कि हार्डी बॉयज ओरिजिनली इस साल रॉयल रंबल के अंदर ही WWE के अंदर पॉसिबली मेन रोस्टर पर आने वाले थे। बट रॉयल रंबल के सऊदी में होने की वजह से हार्डी बॉयज रॉयल रंबल के ऊपर नहीं रिटर्न हुए और हार्डी बॉयज वैसे तो TNA के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, बट वो यहाँ पर सेम टाइम के ऊपर WWE के साथ कंटिन्यूअस नेगोशिएशन कर रहे गए। और क्योंकि WWE और TNA पार्टनरशिप के अंदर है और TNA के रेसलर TNA के कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद भी WWE के सोच पर काम कर सकते हैं, तो इसीलिए हार्डी बॉयज और WWE के मैनेजमेंट के बीच में करंटली यहाँ पर हार्डी बॉयज के कंपनी पर वापस आने को लेकर नेगोशिएशन चल रहे गए। और WWE के अंदर हार्डी बॉयज यहाँ पर पॉसिबली WWE में हमें इस साल देखने को मिलेंगे। और हार्डी बॉयज का ये क्लेम करना है कि 2026 में हमें यहाँ पर हार्डी बॉयज WWE के मेन रोस्टर पर 100% देखने को मिलने वाले हैं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE कंपनी हार्डी बॉयज को मेन रोस्टर के ऊपर दोबारा वापस लाती है या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।